अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार और अज़कार और दुरूद शरीफ के बारे में मैंने वीडियो बनाई हैं और उन लोगों के वाक़यात भी आपको सुनाए हैं जो कि इस्तिग़फ़ार करने से जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, उन्होंने कौन से इस्तिग़फ़ार किए हैं, किस वक्त किए हैं और कितनी तादाद में किए हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। बहरहाल, एक भाई का पिछली वीडियो में मुझसे सवाल था कि आप अपनी भी कोई ऐसी कारगुजारी बताइए जिसमें आप ख़ुद अपने इस्तिग़फ़ार का फ़ायदे के बारे में बताएं। दोस्तों, मैं अपने बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं तफसील के साथ में आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। प्यारो दोस्तों, जिस चीज़ का आदमी को एक्सपीरियंस होता है वही चीज़ दोस्तों को वो रिकमेंड करता है, समझाता है। मुझे इस्तिग़फ़ार का एक्सपीरियंस है और मैं ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अपने चैनल पर इस्तिग़फ़ार के मुताल्लिक़, इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के मुताल्लिक़ वीडियो भी बनाता हूँ। एक भाई ने सवाल किया था, आप अपनी कोई ऐसी कारगुजारी सुनाइए जिससे आपके व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा सुकून मिले और व्यूवर को आपके तस्कीन हो। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो अब से तकरीबन 1.5 साल पहले अपने चैनल पर डाली थी। एक तो मैंने अपने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, यानी जब पासपोर्ट ऑफ़िस हाज़िर हुआ था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और थंबनेल आपको ये दिख रहा होगा। जब मैं पासपोर्ट ऑफ़िस का हाज़िर हुआ था तो वहाँ पर मेरे साथ में क्या मामला पेश आया था और इस्तिग़फ़ार मैं कर रहा था तो अल्लाह ताला ने कैसी मदद की थी, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसी तरह एक मरतबा जब मेरे पहले बच्चे की पैदाइश हुई थी और मेरा बेटा जो इब्राहीम है, उसकी पैदाइश के वक्त में मुझे क्या क्या परेशानी आई थी और अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से क्या क्या हमारी मदद की थी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो हैं, लेकिन अभी मैं करंट में एक आपको ऐसी बात बताता चलता हूँ। पिछले कई महीनों से, यानी पिछले साल रमज़ान से लेकर अब तक मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में था। इतना परेशानी में था कि मेरा काम धाम बिल्कुल बंद हो गया था और यहाँ तक कि मैं इतना परेशान था कि कभी कभी मेरे घर में फाके तक हो जाते थे। मेरी बीवी बच्चे, मैं ख़ुद, कभी कभी मेरे घर में फाके तक हो जाते। हम एक वक्त का खाना खा लिया करते और एक वक्त में नहीं खाते। मैंने वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को इस बारे में बताया भी होगा कि भाई आप हमें अपने एतबार से जो डोनेट करना चाहें करें, लेकिन आपकी तरफ से किसी की तरफ से भी एक चवन्नी का भी डोनेट नहीं हुआ। बहरहाल, अल्लाह को ऐसा ही मंजूर था। 8 महीने बहुत सख्त गुज़रे और ऐसे गुज़रे कि बीमारियों ने मेरी बेटी को और हमारे घर में तंगी परेशानी बहुत ज़्यादा आई। अल्लाह से मांगता रहा, इस्तिग़फ़ार मुस्तक़िल करता रहा, अल्लाह से मांगता रहा। मेरे जो जमा पूंजी थी वो मेरी बेटी की बीमारी पर लग गई और मेरे पास फूटी कौड़ी का कहीं से कोई सहारा नहीं था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बड़ा मुश्किल वक्त मेरे ऊपर गुज़रा है। ऐसा वक्त गुज़रा है कि अगर आप उसका तसव्वुर करेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाए। हम सुबह के चाय पीने के बाद में अगले दिन दोपहर में खाना खाते थे, यानी दोपहर का खाना, शाम का खाना, अगले दिन सुबह की चाय, कुछ भी नहीं मिलता था। क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि हम अलग हैं घर से अपने, तो दोनों मियाँ बीवी हम सिर्फ चाय पी लिया करते थे। बच्चों को थोड़ी बहुत जो कुछ होती थी वो खिला दिया करते थे। हम खुद फाके से रह जाया करते थे। एक मरतबा इतना सख्त मौका आया कि लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और पैसे बिल्कुल नहीं, डॉक्टर के यहाँ ले जाना था, ले गए। वहाँ उसने उसको एडमिट किया, उसके बोतलें वोतलें चढ़ाई, ग्लूकोज चढ़ाया, उसका बिल अच्छा खासा बैठा। बहरहाल, किसी अल्लाह के वाले से मैंने कुछ रकम उधार दी, मैं इसका नाम नहीं बताऊँगा। उस अल्लाह वाले को थोड़ा रहम आया और उसने रकम मुझे दी। वहाँ मेरी बेटी का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको चंद बातों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैंने बताया ना कि मैं इस्तिग़फ़ार करता और अब भी करता हूँ। इस्तिग़फ़ार मेरा मुस्तक़िल वजीफ़ा है। मैं कोई दूसरे वज़ाइफ़ नहीं करता, सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार ही करता हूँ। मैं दुरूद शरीफ के वज़ाइफ़ नहीं करता, मैं तीसरे कलमे के वज़ाइफ़ नहीं करता, मैं दूसरी दुआओं के वज़ाइफ़ नहीं करता। हाँ, मैं उनके वज़ाइफ़ की, उन दीगर वज़ाइफ़ की आपको फ़जीलत तो बता देता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद नहीं करता। क्योंकि मेरा जो मुस्तक़िल वजीफ़ा है, जो मेरा मुस्तक़िल वज़ाइफ़ है, जो मैं ख़ुद करता हूँ, वो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार ही है। मैं इसके अलावा कोई वजीफ़ा नहीं करता। या तो कुरान करीम की तिलावत करता हूँ या मैं सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार का ही वजीफ़ा करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई वजीफ़ा नहीं करता। अगर मैं
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के जाता हूँ, अगर मुझे 5 मिनट कभी सुन्नतों के बाद में वक्त मिल जाता है तो मैं दूसरा कोई ज़िक्र नहीं करता, सिर्फ इस्तग़फ़ार ही करता रहता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और दोस्तों 8 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरे। मैंने एक मामूल बनाया, घर में अगर रहता तो बीवी बच्चे परेशान करते, कहते कुछ नहीं करते, कुछ खाने के लिए नहीं लाते। मेरा काम धाम बंद हो गया था, मेरी दुकान थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और उस दुकान की जो रकम थी हमने कुछ बेटी के उसमें और कुछ खाने पीने में सब ख़त्म हो गई। मैं घर पर रहता था, बीवी बच्चे मुझसे लड़ते थे, इसलिए मैंने एक मामूल बनाया कि मैं असर के बाद में मस्जिद में चला जाता और वहाँ पर असर से लेकर मगरिब तक कम से कम 1000 मरतबा मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता। दोस्तों 3 महीने मैंने ये इस्तग़फ़ार बहुत अल्लाह से जी लगाकर और अल्लाह से लो लगाकर गिड़गिड़ा कर इस्तग़फ़ार किया है। यानी 3 महीने तक, और तपती धूप में और तपती गर्मी में मैं मस्जिद में बिना पंखे के भी बैठता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर अकेला आदमी मस्जिद में पंखा चलाकर बैठता है तो कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं। मैं मस्जिद में बिना पंखे के बैठता और इस्तग़फ़ार को असर से लेकर मगरिब तक 1000 मरतबा कर लेता। दोस्तों अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह से जो मांगने पर आता है और अल्लाह जब देने पर आता है तो ऐसे ऐसे ख़जाने खोल देता है कि जिसका यकीन भी नहीं होता, तसव्वुर भी नहीं होता। 3 महीने गुज़रे थे, मुझे एक जगह मिली इमामत के लिए, नमाज़ पढ़ाने के लिए। मैंने वहाँ गया, लेकिन घर से थोड़ी सी दूर थी। उन लोगों ने कुछ शराइतें रखी, उन शराइतों पर जो है मैं खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि वो आलिम की ज़रूरत थी, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ। और दूसरी शराइत थी उनकी, वहाँ पर बात नहीं बनी। मैं वापस मायूस होकर घर आ गया। बारिश के मौसम में भीगता हुआ, यानी घुटने घुटने तक पानी सड़कों पर मौजूद था जिस वक्त बारिश हो रही थी। उस वक्त में मैं घर पर आया, बीवी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा भाई जैसे गए थे वैसे ही आ गए। उसके बाद में फिर चंद दिनों के बाद में एक जगह ऐसी मुझे मिली, हालांकि मैं उस जगह अब भी काम कर रहा हूँ। एक मस्जिद में मुझको मुअज्जिनी लग गई, यानी मुअज्जिन मैं अब भी हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात मैं बता दूँ, जहाँ मुझे इमामत के जितने पैसे मिल रहे थे वहाँ यहाँ पर मुअज्जिनी के इतने पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। और घर के इतने करीब है कि मैं नमाज़ पढ़ के घर को आ जाता हूँ और घर से ही नमाज़ पढ़ने अज़ान देने के लिए घर से जाता हूँ। घर के इतने करीब भी है और बड़ी सहूलत के साथ अल्लाह ताला ने ऐसी जगह लगवाई है। और जितनी तनख्वाहें मुझे इमामत के लिए मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी मुअज्जिन के लिए मिल रही हैं। और जितनी इज़्ज़त मुझे इमाम के रहते हुए मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही इज़्ज़त, उतनी ही सरफराजी मुझे एक मस्जिद में मुअज्जिन के रहते हुए मिल रही है। उसके बाद में जहाँ जहाँ मैंने दरख्वास्त दी थी उन लोगों के भी कॉलें आने मेरे पास शुरू हुई। एक जगह से मेरे पास कॉल आई, कारी साहब एक शख्स की ज़रूरत है, एक कारी साहब की ज़रूरत है, आप चाहें तो आ सकते हैं। मैंने कहा जी आपके यहाँ पहले बार आया था तो आपने रिजेक्ट कर दिया था, और मेरा ये आदत है कि अगर जहाँ से मैं एक बार रिजेक्ट कर दिया जाता हूँ मैं दोबारा वहाँ नहीं जाता, लिहाजा आप किसी दूसरे शख्स की तलाश कर लें। एक जगह और हमारे कारी साहब पढ़ाते हैं, उन्होंने ख़ुद मुझे कई मरतबा देखा, मैं उनसे दुआ सलाम करता हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आदत ऐसी है कि अगर मेरे पास कुछ होता है तो मैं किसी से गुरेज़ नहीं करता। अगर मेरे पास कोई मेहमान आ जाए, कोई बैठ जाए, कोई बातचीत करना शुरू कर दे तो मैं उसको चाय तो पिला ही देता हूँ। मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा बहरहाल, लेकिन उसको चाय तो पिला ही देता हूँ। मैंने उसको उन कारी साहब को चाय पिलाते रहता हूँ। सर्दी का मौसम वैसे है तो सुबह मैं चाय बनाता हूँ तो उनको भी पेश कर देता हूँ। एक मरतबा वो कारी साहब मुझसे बुलाकर ख़ुद कहने लगे यहाँ आओ हाफिज़ साहब। मैं उनके पास बैठ गया, बहुत सी बातें हुई, कहने लगे भाई हमें एक आदमी की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने पूछा भी आपने कुछ पढ़ा है जी? मैंने कहा जी हमने तो सिर्फ हिफ्ज़ किया है। और बड़े स्कूली पढ़ाई में, मैंने कहा जी स्कूली पढ़ाई में मैंने इंटर किया है और मदरसा बोर्ड से मैं फ़जीलत मेरी हासिल है। बहरहाल तो कहने लगे अरे यार तुम तो बहुत ही ऐसे आदमी हो, तुम तो बिल्कुल छुपे रुस्तम, तुम तो ऐसे ही इतने काबिल आदमी होकर सारी मुअज्जिन पे लगा हुआ है। मैंने कहा हज़रत मुअज्जिन पे लगाऊँ लेकिन सुकून है, बीवी बच्चों का ख़र्चा चल रहा है, अल्लाह ताला बहुत सुकून से रोटी दोनों वक्त खिला रहा है। कहा अच्छा भाई हमें एक आदमी की ज़रूरत है, अब आप जो है हमारे साथ में काम करें। और उन्होंने मुझे ख़ुद कहा और कहा कि आपकी इतनी तनख्वाह रहेगी, अगर आप इस पर राज़ी हों तो काम करें। और उसके बाद में 2 महीने रमज़ान के रह गए, रमज़ान के बाद में आपकी और बढ़ा दी जाएगी। तो मैंने कहा जी हज़रत अब इसमें मैं क्या कहूँ, आपने जो कहा आप उसके लिए मुनासिब समझे और आप जो है जैसा आप कहते हैं मैं तैयार हूँ। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों ये थे कुछ वाक़यात मेरे ख़ुद के गुज़रे हुए, यानी कि 8 महीने मैंने इतने सख्त गुजारे हैं कि एक एक वक्त में, यानी 3-3 एक दिन में, एक दिन और 3-3 वक्त का फ़ाक़ा हमने किया है दोनों मियाँ बीवी ने। लेकिन मेरी बीवी अल्लाह ताला उसको और सब्र दे, बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला ऐसी बीवी सबको दे, नेक बीवी सबको दे।
दोस्तों अगर बीवी नेक होती है तो घर जन्नत बन जाता है, और बीवी अगर थोड़ी चिड़चिड़ी होती है तो घर में मुसीबत आती हैं। थोड़ी बहुत कहानी सुनी तो हर किसी के साथ में होती है, लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों नेक बीवी का होना अल्लाह ताला की ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमतों में है। यानी अकाबरीन का कौल है, उलमा कराम का कौल है कि ईमान के बाद नेक बीवी का मिलना, ईमान के बाद नेक बीवी का मिलना अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों अल्लाह ताला ने ऐसी नेक बीवी दी कि वो कभी कभी ख़ुद भूखे रहकर मुझे और बच्चों को खिला देती है और ख़ुद भूखी सो जाती है। बहरहाल ये थी मेरी कुछ कारगुजारी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ अल्लाह से, अब भी मांगता हूँ। तो अब अल्लाह ताला ने दरवाज़े खोलना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह इनकम के सोर्स खुल गए हैं कि जहाँ से मैं तसव्वुर भी नहीं करता। यानी दरवाज़े खुलने शुरू हो गए। लोग जो हमसे मानूस थे, जो हमसे बच रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनके ज़हनों को फेर दिया और अल्लाह ताला ने उनको हमसे मुतासिर करने के बाद में इनकम के और थोड़े से हलाल कमाई के ज़रिए अल्लाह ताला ने असबाब और मुहैया करा दी है। अल्लाह का एहसान है। आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में मज़ीद वीडियो और वाक़यात आपके सामने आते रहें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख़याल रखें और दुआ खैर में मुझ नाचीज़ को याद भी रखें। अस्सलामु अलैकुम।